मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल सोना स्टडी पॉइंट में स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी कि वायुमंडल क्या होता है। तो द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? वायुमंडल, यानी कि हवा की एक मोटी जो है परतें जो होती है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है फैला हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ जो है एक हवा की मोटी परतें जो है फैला हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में आपको जो है हवा है, तो हवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। हवा जो है हमारे लिए प्राणदायिनी है, यानी कि लाइफ सपोर्ट है। यानी कि हवा जो है सभी जीवों के लिए, इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, चाहे वो पशु पंछी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, सबके लिए जो है क्या है? उपयोगी है और प्राणदायिनी है। बिना हवा के जो है हम लोग इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। अब है कि क्या हवा को हम देख सकते हैं? तो नहीं, वी कैन नॉट सी एयर। हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं। वी कैन फील व्हेन इट इज मूव। इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं जब यह बहता है। हवा को हम देख नहीं सकते हैं। न ही हवा में कोई गंध होता है। हवा का कोई न गंध होता है, न कोई आकार होता है, और न हवा को हम देख सकते हैं। अब जानते हैं कि हवा का क्या क्या उपयोग है, तो कुछ आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। ब्रीथिंग मीन्स होता है, आप लोग जानते होंगे, सांस लेना, यानी कि हवा का उपयोग जो है सांस लेने के लिए किया जाता है। हवा का उपयोग किसी वस्तु को जलाने के लिए किया जाता है। हवा नहीं रहेगा, अगर जलता हुआ कैंडल है, अगर उसको आप ग्लास से कवर कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है हवा का सप्लाई बंद हो जाएगा, जिससे आपका जो जलता हुआ कैंडल है वह क्या होगा? बुझ जाएगा। इसके बाद हवा का उपयोग जो है पैराशूट फ्लाई करने में भी किया जा। अगर हवा नहीं रहेगा तो पैराशूट फ्लाई नहीं करेगा। इसके बाद आपको ग्लाइडर्स है, काइट्स है, यानी कि पतंग है, वाइंड मिल है, जिससे जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। यानी कि इस तरह हम क्या देखते हैं कि हवा का जो है बहुत सारा जो है उपयोग है। अब हम लोग चलते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की जो है आपको कितनी परतें होती है? तो 5 परतें होती हैं। 5 जो है आपको मुख्य परतें होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो मुख्य जो परतें हैं कौन कौन सी हैं। तो ये आपको अर्थ हो गया। ये क्या हो गया? अर्थ। ध्यान से देखिएगा, अगर ये फिगर आपके माइंड में बैठ गया तो आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अर्थ हो गया। तो अर्थ का के ऊपर जो फर्स्ट लेयर जो होता है वह होता है आपको ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। अब सेकंड जो लेयर होता है आपको होता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? समताप मंडल। इसके बाद आपका जो थर्ड लेयर जो होता है अब वह होता है आपका मेसोस्फियर। क्या होता है? मेसोस्फियर होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मध्यमंडल बोलते हैं। आपका चौथा जो लेयर होता है वह आपका होता है थर्मोस्फियर। क्या होता है? थर्मोस्फियर होता है, यानी कि जिसको हम
आयन मंडल बोलते हैं। और सबसे जो लास्ट जो लेयर होता है यानी कि जो फिफ्थ आपका जो लेयर होता है वह होता है आपका एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल। अब जो है इस मंडल के बारे में जो लेयर है उसके बारे में हम विस्तृत जो है जानेंगे। फर्स्ट लेयर है इसका ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं। यह जो है पृथ्वी का फर्स्ट जो है लेयर है यानी कि पहली जो है परत है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है और विषुवत रेखा पर जो है इसकी ऊंचाई जो है लगभग 18 किलोमीटर होता है यानी कि 18 किलोमीटर होता है। और इस लेयर में तापमान की जो गिरावट दर है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है होती है यानी कि टेम्परेचर में गिरावट। और इस लेयर के कारण ही जो है मौसम में बदलाव होता है, जैसे आपको जो है बादल का लगना, गरजना, बारिश होना, इसके बाद बर्फ़ का जमना, ये सारे जो है इसी लेयर के कारण होता है जो फर्स्ट लेयर है यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है। अब सेकेंड लेयर के बारे में जानेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। और इस मंडल में तापमान जो है स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर से ऊपर यानी कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो है तापमान में अचानक क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसी जो है लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होता है, आपको ओजोन लेयर होता है। ओजोन मंडल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ओजोन लेयर है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है यानी कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है। नहीं तो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रे है यानी कि परावैंगनिक किरणें हैं अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसके कारण जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इसके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ओजोन लेयर जो है एक जो है पृथ्वी का जो है कवच का काम करता है। और आज जो है ओजोन लेयर जो है दिन पर दिन जो है उसमें बहुत सारे छिद्र होते जा रहे हैं। वो किसके कारण, तो CFC गैस के कारण। कौन से गैस के कारण, CFC यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका हम लोग यूज करते हैं AC में, रेफ्रिजरेटर में। अब देखिए, और इसी लेयर में जो है जो आपका वायुयान होता है इसी लेयर में जो है क्या करती है, उड़ाने भरती है। जो एरोप्लेन होता है फ्लाई जो करता है इसी लेयर में करता है। और आपका थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर यानी कि इसका मध्यमंडल। मध्यमंडल का मतलब कि 2 लेयर नीचे है और 2 लेयर इसके ऊपर है, ये मिडिल में है, इसलिए इसको हम मध्यमंडल के भी नाम से जानते हैं। इसमें तापमान में एकाएक क्या होता है, गिरावट होता है। और इस लेयर में उल्का पिंडे, जो उल्का पिंड होता है और स्मॉल रॉक्स होता है वह घूमता रहता है। और यही उल्का पिंड आप लोग तारा टूटते हुए देखे होंगे आप रात में। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर आने से जो है क्या करता है, ये लेयर जो है उसको रोक देता है। और इसी लेयर के कारण जो है उल्का पिंडे जो है पृथ्वी पर नहीं गिरती है। और चौथा लेयर है आपको थर्मोस्फेयर यानी कि इसको आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो है विद्युत अवशेषित कणों की अधिकता होती है। और वायुमंडल की इसी परत के कारण जो है विभिन्न आवृत्ति की, जो आवृत्ति मीन्स होता है हॉटेज, और विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती है। और इसके कारण जो है हम लोग टेलीफोन से, मोबाइल से या टेलीविज़न जो है पर जो है सिग्नल जो है भेजने का कार्य किया जाता है। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है इसी लेयर में जो है क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और सबसे लास्ट जो है आपका लेयर है जिसको हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं यानी कि
बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं। और ये 5th लेयर है। कौन सा लेयर है? 5th लेयर है। और इस लेयर में जो है आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है, जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।